वसुंधरा राजे ने जो कुछ कहा, कई लोगों के तन पर सांप लौटेंगे। वसुंधरा राजे ने जो कहा उसे लेकर कई लोगों के दिमाग में यह बात आ सकती है कि आखिरकार यह बात वे अपने समय में क्यों नहीं करती थी। वसुंधरा राजे ने जो कहा, पुरानी यादें थी, कुछ नए किस्से थे, सामने बच्चे थे, पुरानी अदावत वाले लोग बराबर बैठे थे और इस अदावत भरे माहौल में कुछ खुशनुमा तो कुछ तकरीरें थी और कुछ ऐसी बातें कह दी गई जो आगे चलकर भाजपा की राजनीति में कुछ ना कुछ असर जरूर डालने वाली है, क्योंकि वहां मौजूद की थी घनश्याम तिवारी की, पार्टी के अन्य नेताओं की। घनश्याम तिवारी और वसुंधरा राजे के बीच के रिश्ते जब वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में घनश्याम तिवारी किस तरह से आमने सामने आ गए थे, उस समय की बातें थी। लेकिन मौका कुछ ऐसा था कि सीधे निशाने पर किसी को नहीं लिया जा सकता था। ऐसे में वसुंधरा राजे ने जो कहा वह कई लोगों को बता दिया कि उन्हें करना क्या है। अब नहीं करना पार्टी और संगठन का काम है, लेकिन वसुंधरा राजे ने एक बात कह दी है, बहुत गहरी बात कह दी है। घनश्याम तिवारी ने भी मौका छोटा था लेकिन मौका नहीं चूका। जी हां, बात करेंगे आज इन्हीं बातों पर जो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वसुंधरा राजे ने जो कहा और मौका क्या था, मौका आज भाजपा 47 साल की हो गई है। भाजपा के स्थापना दिवस का मामला है। अब भाजपा के स्थापना दिवस का मामला है तो इसमें टीकाराम जूली का क्या काम है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीकाराम जूली क्यों चूकते? उन्होंने भी निशाना साध दिया और महत्वपूर्ण बात कह दी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में। वसुंधरा राजे मौजूद थी भाजपा कार्यालय में। मौका था भाजपा के स्थापना दिवस का, मौका आया बोलने का, तो नसीहतें दे दी पार्टी को। और नसीहतें ऐसी कि पार्टी अगर उन पर अमल करती है तो पार्टी का कार्यकर्ता खुश हो सकता है, पार्टी का नेता खुश हो सकता है। लेकिन वे नेता क्या करेंगे जो कुछ पदों की आस में अपने घर को छोड़कर, यानी कि अपने दलों को छोड़कर भाजपा में आए। 2.5 साल इंतजार करते करते हो गया। अब वसुंधरा राजे ने जो कहा अगर वैसा हो गया तो उनके पास तो ठन पाल मदन गोपाल वाली स्थिति हो जाएगी, यानी कि कुछ हाथ आएगा ही नहीं। तो वसुंधरा राजे ने तो इतनी महत्वपूर्ण बात कह दी, बात यह कह दी कि कुछ लोग, निशाने कई तरह से साधे जाते हैं राजनीति में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। और वसुंधरा राजे ने वही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो बातें कही, प्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि पार्टी में जो लोग दूसरे दलों को छोड़कर आते हैं फिर जीतकर दूसरे दलों में चले जाते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। और पार्टी में अगर राजनीतिक नियुक्तियां देनी है, मौका देना है, तो पार्टी के कैडर को देना चाहिए, अन्य लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और भरोसे करने की स्थिति हो तो कई बार उन्हें आजमाना चाहिए। दरअसल यह बात कहकर वसुंधरा राजे ने उन तमाम नेताओं के सीनों पर सांप लौटा दिए हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे और इस आस में आए थे कि भाजपा की सरकार आ रही है, भाजपा की सरकार आ ही गई है, अब हमें या तो टिकट मिल जाएगा या पार्टी में राजनीतिक नियुक्ति मिल जाएगी। पहले कांग्रेस में मजे किए सत्ता में रहकर, अब भाजपा में आकर मजे करेंगे। 2.5 साल गुजर गए ये इंतजार करते करते कि पार्टी कुछ तो दे, उन्हें मंच पर बैठने की जगह तो दे। तो लेकिन आज पार्टी का स्थापना दिवस था, कांग्रेस से भाजपा में गए, एक भी नेता का मंच पर कोई स्थान नहीं था, जबकि कुछ मंडल अध्यक्षों को भाजपा ने अपने कैडर को स्थान दिया। खतरा तो हम लोग सबको उनसे है जो पहले अपना सोचते हैं। सेल्फिश लोग पहले अपना सोचते हैं कि पार्टी का क्या होगा, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो कई हैं जो इधर से नाचे, यहाँ जीत के गए, उधर गए, फिर उधर से नीच के गए, फिर उधर गए, उधर जीत के गए, फिर वापस पार्टी में आके फिर जीत के गए। मैंने ये चीज़ों के बारे में, ये सबसे बड़ा खतरा है। इस चीज़ के ऊपर अपने को ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। नियुक्तियां और दायित्व उन कार्यकर्ताओं को देना चाहिए जिनमें संगठन के प्रति निष्ठा भी है, समर्पण भी है, संस्कार भी है। इसलिए उनको बार बार चेक करने की जरूरत है। हम लोगों को मालूम है कि हमेशा हुआ करता था, जो कार्यकर्ता मूल भाजपा का है, पार्टी विचारधारा से बचपन से रहा है, उन्हें मिलना चाहिए अवसर। यानी कि वसुंधरा राजे ने बहुत स्पष्ट कह दिया है
कि अगर राजनीतिक नियुक्तियां करनी है, होंगी नहीं होंगी ये भाजपा की सरकार जाने, करनी है तो भाजपा के कैडर को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को ही मौका मिलना चाहिए था जो मूल विचारधारा पार्टी को लेकर चलते हैं। यानी कि कांग्रेस से भाजपा में गए तमाम नेताओं के लिए एक तरह से ताला बंद कर दो और गेट बंद कर दो और उन्हें बाहर खड़े रहने दो, इंतजार करने दो, यह बात वसुंधरा राजे ने कह दी। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कह दी, और यह बात किन लोगों के लिए कह दी कि आजकल आपको पता है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में राजस्थान भाजपा के नेताओं और उनके परिजनों का आगमन ऐसे हो रहा है जैसे सारी राजनीति ही आरसीए से चलने वाली है। तो उन लोगों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कह दिया कि उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनके लिए खुद ही खुद का सब कुछ दिखता है, अपने ही अपने नजर आते हैं, उनके लिए पार्टी कौन हो जाती है। वे सोचते हैं पार्टी जाए भाड़ में, हमें तो अपनों को तरजीह देनी है। यह अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के लिए कही गई बात मानी जा रही है जो नेता किसी ना किसी तरह से अपने पुत्र पुत्रियों या खुद आरसीए के जरिए राजनीतिक एंट्री कर रहे हैं। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कह दी। अब मौका, एक बात और इंपॉर्टेंट कही, एक बात जो इंपॉर्टेंट कही तो उन्होंने कही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, और हमने कई अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो यह बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच में जो रिश्ते थे, खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी कुछ दिन पहले ही उन रिश्तों का जिक्र सार्वजनिक मंच पे किया था और कहा था कि वसुंधरा राजे के साथ में उनकी पटरी कैसी थी सब जानते हैं, और मैं 2.5 साल ही मंत्री रहा था। कि यानी कि उन्होंने जो कहा उसी बात का जवाब वसुंधरा राजे ने कह दिया कि हमने कई अप्स एंड डाउन देखे हैं। यानी कि हमारे बीच में जो तालमेल था वह अप्स एंड डाउन का था, हम साथ रह के भी साथ जैसे नहीं थे। भी कृषि मंत्री हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, इनके साथ भी हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मोर अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, परंतु ये भी हमारे सहयोगी साथी इतने सालों से रहे हैं। तो ये एक तो साथ में हमारे, अब ये सब बच्चे लोग जो बैठे हैं, अब घनश्याम तिवारी भी वहां बैठे थे, तो घनश्याम तिवारी का मौका आया था तो मामला अभिवादन का, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी नेता, इस तरह का अभिवादन घनश्याम तिवारी ने शुरू किया। और शुरू करने के साथ ही उन्होंने जब तालियां नहीं बजी तो सामने बैठे लोगों को कहा, अरे यारो तालियां तो बजा दो। अब यह अभिवादन और तालियां तो बजा दो यारो क्या संकेत देता है? यानी कि कहीं घनश्याम तिवारी यह इशारा तो नहीं कर रहे कि अब वसुंधरा राजे के नाम पर पार्टी में बैठे नेता कार्यकर्ता तालियां भी नहीं बजाते। यानी कि वसुंधरा राजे पार्टी के लिए इतनी महत्वपूर्ण नेता नहीं बची है कि लोग उनके नाम पर अभिवादन पर तालियां भी नहीं बजाते। चूंकि घनश्याम तिवारी वाकपटु हैं और घनश्याम तिवारी और वसुंधरा राजे के रिश्ते किस तरह के रहे थे, आपको याद होगा कि घनश्याम तिवारी ने वसुंधरा राजे के खिलाफ कब और क्या नहीं करा जब वे खुद भाजपा में खड़े थे। वसुंधरा राजे सरकार में वे मंत्री नहीं बने थे, बाद में हट गए थे, आपको ये सारी चीजें याद होगी। और घनश्याम तिवारी ने तो पदयात्राएं तक वसुंधरा राजे के खिलाफ निकाल दी थी। बाद में पार्टी छोड़कर गए, अपनी पार्टी बना ली, लेकिन लोगों ने जमीन दिखा दी, जमानत जब्त हो गई। पार्टी की स्थिति क्या रही कि वापस आने के रास्ते बंद थे, कांग्रेस में गए, कांग्रेस में नहीं रुक पाए, भाजपा में आ गए, भाजपा ने राज्यसभा में जगह दे दी, और जगह दी गई तब भी यही कहा गया, जो अंदाजे लगा गए, राजनीतिक प्रेक्षकों में चर्चा हुई, क्योंकि ये वसुंधरा राजे विरोधी खेमा है, इसलिए घनश्याम तिवारी को राज्यसभा भेजकर एक सम्मान पूर्वक राजनीतिक विदाई का माहौल तैयार कर दिया गया। यह तो भाजपा के स्थापना दिवस का आज का मौका था। इधर अब कांग्रेस का भाजपा के स्थापना दिवस में क्या काम, क्योंकि स्थापना दिवस भाजपा को मनाना है, भाजपा ने मनाया, भाजपा के नेता ने किसका स्वागत किया, किसका नहीं किया, किसके अभिवादन में क्या बोला गया, वसुंधरा ने क्या बोला, घनश्याम तिवारी ने क्या बोला, मदन राठौड़ ने क्या बोला, मुख्यमंत्री क्या करके गए, ये तमाम बातें भाजपा के अंदर की। लेकिन कांग्रेस ने इस मौके पर जो बोला
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली निशाना साधने में क्यों चूकते, और निशाना किस बात पर साधा? निशाना साधा भाजपा का स्थापना दिवस जो मनाया गया उस पर, तारीख पर और पंचांग पर निशाना साधा। देखिए, आज बीजेपी का दोगलापन फिर वापस आ गया है। आज बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, वो भी अंग्रेजी कैलेंडर से। तो क्यों भाई, राजस्थान दिवस क्यों मने हिंदी पंचांग से? आप खुद का जन्मदिन मनाते हो अंग्रेजी कैलेंडर से, और बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाती है अंग्रेजी कैलेंडर से। तो राजस्थान दिवस से आपको क्या चिढ़ है? इसको आप क्यों चेंज करना चाहते हैं, ये मैं पूछना चाहता हूं। दरअसल आपको याद होगा, पिछले दिनों पंचांग के अनुसार राजस्थान दिवस मनाया गया और वह 30 मार्च को नहीं मनाया गया, क्योंकि 30 मार्च को राजस्थान का गठन हुआ, स्थापना हुई राजस्थान। लेकिन भाजपा ने कहा कि हम हिंदू पंचांग को मानते हुए और राजस्थान का स्थापना दिवस मनाएंगे। लेकिन अब भाजपा का स्थापना दिवस अंग्रेजी कैलेंडर से मनाया गया तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तुरंत कूद पड़े इस मामले में, कह दिया कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए लेकिन खुद के घर में नहीं। राजस्थान दिवस तो आप पंचांग के हिसाब से मनाते हैं और अपना जन्मदिन, पार्टी का जन्मदिन अंग्रेजी तारीख से मनाते हैं। यह कौन सी बात हुई? यह कहकर रंग में भंग डालने का प्रयास टीकाराम जूली ने भाजपा के स्थापना दिवस में कर दिया। कुल मिलाकर 47 साल की हो चुकी भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई लोगों ने संदेश देकर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी है और यह कहा है कि पार्टी हमारी मां है। लेकिन इधर वसुंधरा राजे ने जो कहा कि कुछ नेता सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं और निशाना साध दिया, साथ ही सचेत कर दिया उन लोगों के प्रति जो पार्टियां छोड़कर आते हैं। दल बदलू हैं, आज इस पार्टी की सत्ता है तो इधर आ गए, कल उस पार्टी की सत्ता होगी उधर चले जाएंगे, यहां भी मलाई खाएंगे वहां भी मलाई खाएंगे। और पार्टी का जो कैडर बेस है, जो इंतजार करता रहता है कि पार्टी की सत्ता आएगी तो उन्हें सम्मान मिलेगा, जगह मिलेगी, ऐसे लोगों को यानी कि पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सहित अन्य दलों से भाजपा में गए नेताओं को एक तरह से निराशा की पूरी दे दी है कि आप इसे रखिए, आपके ये काम आएगी, क्योंकि भाजपा में उन लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं है जो दल बदल की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और पहले एक पार्टी की सत्ता का मजा लेते हैं, फिर दूसरी पार्टी की सत्ता होती है तो मजा लेने वहां आ जाते हैं। कुल मिलाकर भाजपा के स्थापना दिवस पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह की निशानेबाजी के साथ में कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा का 47वां स्थापना दिवस मनाया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।